राम कीन्ह चाहहि सोई होय, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंचि के लोक सिधाए। राम कीन्ह चाहहि सोई होय, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंचि के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं, और इस प्रकार भगवान शिव नारद जी की कथा कह रहे हैं। इस प्रकार नारद जी भगवान शिव जी को अपने वार्तालाप सुनाते हैं और कामदेव की सारी घटनाएं बतलाते हैं। इस प्रकार वह प्रभु भगवान शिव को नारद जी कहते हैं। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा नारद मुनि को कहा जाता है कि इस प्रकार का वार्तालाप कहीं और न करना। तब इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगते, और इस प्रकार वह वहाँ से ब्रह्मलोक को चल देते हैं। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण कान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबुने मुनिनाथा, चाहे बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण कान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबुने मुनिनाथा, चाहे बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक रूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को नारद जी के कथा सुनाते हैं, और वह कह रहे हैं कि एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए
हरि का गुणगान करते हुए क्षीर सागर को जाते हैं, जहाँ वेदों के मस्तक रूप अर्थात मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण निवास करते हैं। हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, पूले बेहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया। हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, पूले बेहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। इस प्रकार भगवान नारायण रमापति निवास स्थान को नारद मुनि जाते हैं और वहाँ पहुँचने पर भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिलते हैं और इस प्रकार ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठते हैं। वह प्रभु चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोलते हैं कि हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद यहाँ पधारे हो। कामोचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजे शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोह अस को जग जाया। कामोचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजे शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही परज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। संसार में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दें। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं कि नारद जी के कहने अनुसार भगवान शिव समझाते हैं, फिर भी वह भगवान शिव जी के कहने पर भी, मना करने पर भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। और प्रभु श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जो जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दें।
रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मारे मदमान। रुख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मारे मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, अर्थात फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। इस प्रकार नारद के द्वारा कामदेव की बातें कहते हैं और इस प्रकार अभिमान भरी बातें सुनकर प्रभु भगवान रूखा मुँह करके इस प्रकार कोमल वचन कहते हैं कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। इस प्रकार अर्थात फिर आपके लिए तो कहना ही क्या।